के लिए, जैसे कि मैंने कल बोला था कि उसमें कुछ पेट्रोल का इशू हो रहा है क्योंकि पंप तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, तो गाड़ी स्टक कर रही है। तो आज वो दे दिया है मिस्त्री गैरेज में बनने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत जहां फैशन लाइफस्टाइल, और मैं हूं नुसरत। गाइस, आज मैंने शुरू किया है बहुत ही लेट ब्लॉगिंग करना क्योंकि सुबह से ही मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी थी, तो जिसकी वजह से मैं कैमरा उठा नहीं पाई। और काफ़ी टाइम तो मैंने ऐसे भी कर लिए, पर भूल गई मैं कैमरे को उठाना और शूट करना। बट फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूँ मेरी बिल्डिंग में, और नए वाली बिल्डिंग में। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ऊपर, देखती हूँ आज क्या वर्क है, क्या काम हो रहा है, तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आई अपने फ्लैट पर, और यहाँ पर रेडी हो रहा था हमारा शू रैक। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं मिस्त्री बना रहे हैं, ये है शू रैक। और शू रैक जो मैंने बनवाया है वो इतना ज़्यादा जंबो साइज़ का है क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला, है शूज़ वगैरह, और हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शूज़ वगैरह रखने में, स्लीपर्स रखने में। तो मैंने सोचा क्यों ना जब अपना घर होगा तो खूब एल फैल से खूब बड़ा सा बनाएंगे ताकि दिक्कत ही ना हो। और गाइस, तो यहाँ पर आप मेरा जो शू रैक है वो काफ़ी जंबू साइज़ का है, और इसको मतलब रखने की जगह भी प्रॉपर है, यानी कि जो हमारे गेट के फ्रंट पे है, एकदम मेन डोर के सामने, तो अच्छी खासी जगह है, वहाँ पर मिल भी जाएगा रखने को। तो इसलिए हम लोग ने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। और यहाँ पर आए थे एसी वाले भैया, मतलब उनको मैं दिखा रही थी क्योंकि तो फ्रेंड्स, ये है हमारा शू रैक जो कि है, ये 4 फीट लंबाई है और 5.5 फीट इसकी चौड़ाई है। बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि हम लोग ने बनाया था इसीलिए, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारी चप्पलें, स्लीपर, सैंडल, शूज़ हैं जो हमें बहुत दिक्कत होती थी रखने के लिए। हमारे पास छोटा शू रैक था, जितना आप ये देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, यहाँ से लेके इतना ही बड़ा हमारे पास शू रैक है अभी फ़िलहाल। तो उसमें हमारे पूरे चप्पल नहीं आ पाते, एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। तो हम लोग का प्लान था कि जब नया घर में शिफ्ट होंगे तो जब इंशाल्लाह खूब बड़ा सा शू रैक बनाएंगे जो कि कभी प्रॉब्लम ना हो शूज़ वगैरह रखने के लिए। और इसकी जो जगह है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे रखना कहाँ पर है। तो एक्चुअली ये मुझे मेन डोर के बाहर, यहाँ पे अभी यहाँ पर थोड़ा सब कचरा है घर का, ये क्लीन हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं जाली जो बनी हुई है, यहाँ पर हमको 4 फीट की हाइट से रखना है। तो ये 4 फीट पे आएगा। देखने में भी वो खाली खाली तो बहुत बड़ा लग रहा है, मगर जब ये रखेंगे तो जहाँ पे हमारे ये मार्क लगा है तो मार्क के अकॉर्डिंग ये बराबर लग रहा है। तो होप अच्छा लगे फाइनल होने के बाद। और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है इतना बड़ा साइज़ का। मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पेशियस चाहिए था, जिससे कि हम इजीली अपने सारे शूज़, सारी चप्पलें, अपनी, बच्चों की, उनकी, मेरे हस्बैंड की, सब की रख सकें। मैं यहाँ पर अभी हूँ, मैं थोड़ा सा बस वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि मैं आने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वो आ जाते हैं तो फिर जब तक रहते हैं। और फिर ये मेरी सेकंड बालकनी से नज़ारा, सेम नज़ारा। और फिर हमेशा की तरह यहाँ पर फिर से ट्रैफिक, लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। और इस टाइम इसका जो नज़ारा होता है ना, वाकई बड़ा खूबसूरत लगता है। सारी लाइट्स जलती हैं, सारी मतलब गाड़ियों में जो लाइट्स जलती है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। आतिफ, चलो आतिफ, कितना खेलोगे आतिफ? आतिफ देखो कंटिन्यू कितना खेलोगे? हो गया, चलो अभी 9 बज गया। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? टेबल पढ़ो, चलो। अब वीडियो मत बनाओ, वीडियो बना रहा है। 4 का टेबल पढ़ो। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, जैसे कि अपने पुराने घर पे आ गए और बच्चों को अंदर किया और पढ़ने के लिए बोला। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको किसी व्लॉग में बताया था कि मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान तो बुक कर दिए हैं, बट जिसमें एसी और वाटर प्यूरीफायर, हाँ एसी रह गई थी, और वाटर प्यूरीफायर जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो प्रॉपर नहीं आया था, तो उसको हम लोग ने रिटर्न कर दिया, यानी कि वो हम लोग को नहीं चाहिए था। और फिर हम लोग जा रहे थे यहाँ पर, फिर गए और 1-2 शोरूम
वगैरह में गए, जैसे रिलायंस का आप देख सकते हैं शोरूम, यहाँ गए, सोचा पहले यहाँ पर इंक्वायरी कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर और अच्छा मॉडल मिल जाए जो हमको चाहिए, क्योंकि हमें एसी चाहिए था 1.25 टन का। हमारे पास ऑलरेडी 1 टन का और 1.5 टन का एसी है, और अभी चाहिए था 1.25 टन का, जो कि हमारे छोटे वाले रूम में लगना था, बट वो नहीं मिला, तो फिर मुझे 1 टन का ही लेना पड़ा। पर अभी हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी निकाल लेते हैं रिलायंस में, बट हम लोगों को नहीं समझ में आया क्योंकि इनका रेट भी बहुत हाई था, और हम लोगों को नहीं समझ में आया, जो मॉडल हम लोगों को चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिल पाया, ना ही एसी का और ना ही हम लोगों को वाटर प्यूरीफाई का। तो फाइनली हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि जहाँ से हम लोग ने सारा सामान लिया है तो क्यों ना हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, उनके रेट भी नहीं समझ में आ रहे थे, तो फिर हम लोग सेम वहीं विजय सेल्स चले गए, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जहाँ से हमने सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक का सामान लिया, घर के जो भी सामान थे यूटिलिटी के, वो सारा सामान हम लोग ने यहीं से लिया। फिर हम लोग ने यहाँ पर भी एसी और प्यूरीफाई बुक कर दिया, और बुक करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए। और रिटर्न हम लोग को जाना था थोड़ा और कुछ सोचा था कि घर की कुछ डेकोरेशन के सामान देख लेते हैं, पर नहीं देख पाए, तो जिसमें हम लोगों को एक झूला भी चाहिए था हमारी बालकनी के लिए, तो वहाँ गए तो झूला के लिए भी देख रहे थे कि कौन सा झूला हमारी बालकनी में फिट बैठेगा, बट वहाँ पर झूले वाले भैया नहीं थे, तो इसलिए हम लोग ने मतलब बस देख के आ गए, फिर किसी और दिन जाएंगे। और उसके बाद हम लोग गए लक्ष्मी प्लाज़ा, क्योंकि हमें चाहिए था सीलिंग फ़ैन, क्योंकि अभी हम लोग ने सीलिंग फ़ैन नहीं लिया था, और वो भी हम लोग को नया चाहिए था, जैसे सारा सामान नया ले रहे हैं। तो वहाँ पर किसी ने बोला कि लक्ष्मी प्लाज़ा में मिल जाएगा, तो वहाँ हम लोग गए। ये सारी चीज़ें मीरा रोड में ही हैं, जो कि अगर मीरा रोड में जो लोग रहते हैं उनको डेफिनेटली मालूम ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस शॉप है लक्ष्मी प्लाज़ा। तो यहाँ गए तो पर जिस मॉडल का हम लोगों को लेगांजा का फ़ैन चाहिए था वो नहीं मिला, तो फिर किसी ने बोला कि आगे एक और शॉप है वहाँ मिल जाएगा, तो हम लोग हर ऐसे पता करते करते गए, फाइनली मिल गया, तो उसको भी बुक कर दिया, और फिर हम लोग आ गए बैक टू होम। तेज बोलिए। चॉकलेट ये कौन लाया था? कानपुर से मिला था। कानपुर से मिला था। अच्छा सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ इधर। टेक्नीशियन को इंस्ट्रक्शन जरूर दीजिए। जोहान, अच्छा ये बताओ, हम लोग जब नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ तुम क्या क्या करोगे? पर ना कौन सा फैन लगाओगे? आप कौन सा फैन लगाओगे बताओ? कौन सा फैन? न्यू फैन लगेगा। अच्छा, उसका नाम तो पापा को पता है। अच्छा और बताओ। अच्छा सुनो, सबको गुड बाय कर दो। गुड बाय कैसे बोलो? अगर हाँ पहले बोलो कैसे बोलो। अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर, फिर से आपसे फिर से अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सही से बोलो। अगर आपको फिर से अगर आपको चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, फिर से अगला वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।